अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी। और आज भी हम इसमें करेंगे ताज़ा तरीन मौज़ूआत पे तबसरे और तज्ज़िये लेंगे। और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। थकावट सर उतरी कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फ्रेश हैं। बिल्कुल फ्रेश। यानी कि आज जो आपके तज्ज़िये में कड़ाकेदार आने लगे फिर। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सर, फील्ड मार्शल साहब 17वीं तरमीम आ चुकी, बल्कि उस पर अमल दरामद हो चुका। फील्ड मार्शल साहब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। अब कोई भी अगर आने वाली हुकूमत है तो 2 तरीक़े से ही अगर उन्हें इस ओहदे से हटाए। और सबसे अहम चीज़ उनकी खिदमात का एतराफ़ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आप फरमा रहे हैं कि देखिए जो मामला अरसा दराज से हम सुन रहे थे या जिसकी बाज़गश्त थी वो सामने आ गए। नंबर 1, अगर आर्मी चीफ को उनकी खिदमात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया तो इसमें कोई बुरा नहीं है। उनकी खिदमात बहुत आला हैं, यानी तायद करते हैं। देखिए माननी चाहिए ना। देखिए इंडिया के साथ जो हमारे मामला थे उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, बेशक, तो फौज ने किया। बिल्कुल इसी तरीके अफ़गानिस्तान के जो मामला थे उनको जो थोड़ा सा कंट्रोल किया तो फौज ने किया, मैंने आपने तो नहीं करना। तो फौज की भी इस किस्म के जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं, दूसरे जो ठीक है ना, उसमें जो दहशत गर्दों के साथ मुकाबला है तो फौज कर रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमात का इतराफ़ करना या उनको उनका अभी रहना मुल्क के मुफाद में है। ठीक है, हुकूमत ने जो भी डिसीजन लिया तो बहुत बेहतर है। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ उन्हें इस मामले पे कि ठीक है, देर आए दुरुस्त, जो भी फैसला हुआ ठीक है। और एक आदमी एक मामले को बड़ी बारीक बीनी से देख रहा होता है। ठीक है, मिसाल है कि मैं घर में है तो घर का सरबराह अपने मामलों को, बच्चों के मामलों को, उनकी शादी के मामला, कारोबार के मामलों को, दुकान के मामले को आप देख रहे हैं, अचानक आपको वहाँ से हटा दिया जाए तो फिर वो मामला जो दूसरा बंदा आएगा उसको देखने में, समझने में, करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से जब आर्मी चीफ एक देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं, हमारे जो इस वक्त मौजूदा सरबराहान हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के हैं, एयर डिफेंस के हैं, दूसरे नेवी के हैं, एयरफोर्स के हमारे चीफ हैं, तो उनको तमाम मामलात का पता है कि दुश्मन ने कहाँ से आना है, वार कहाँ से करना है, क्या तरीका कार है, उनका तरीका वारदात क्या है, उसको रोकना कैसे है, उनकी प्लानिंग का हिस्सा रहा है। तो माशाल्लाह ठीक है, बेहतर फैसला हुआ। और अगर अब देखते हैं कि जो हमारी जो आर्मी के लोग हैं और जिन तवक्कुआत का इजहार हमारी गवर्नमेंट ने उन पर किया, इंशाल्लाह वो इससे बेहतर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, मैं ये तवक्को रखूँगा उनसे कि इससे भी बेहतर आएगा, क्योंकि फ़ौज हमारी है। बिल्कुल ठीक है ना, और हम उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना। चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो हो गया ना, इसी तरमीम में एक और चीज़ सामने आई, आईनी अदालत का क़याम। यानी कि अब ये जो अदालत है ये आईनी मामला जो भी हैं वो इसको देखेगी, और जो दूसरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो आम मुकदमात को देखेगी। किस तरह देखते हैं कि हुकूमत का ये फैसला जो है ये किस तरीके से जाएगा? अरसा दराज से जब से हमारे कई वज़ीर आज़म घर गए और कई मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, तो उस वक़्त से ये मामलात चल रहे हैं। ठीक है कि जी जो ये मामलात हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को अलग-कार नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए नवाज शरीफ साहब का पहला मामला, फिर दूसरे मामला, फिर तीसरे मामला, यूसुफ रज़ा गिलानी के मामला, तो ये हुकूमत चल रही होती है और यकदम जो है ना उसको पटरी से उतार दिया जाता है। तो ये बड़े तमाम लोगों की, अपोजिशन की भी और दूसरे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि अगर इस मामला को संजीदगी से लिया जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये अख्तियारात वापस ले लें। यानी कि जजों को ये तर्ज अमल आप कहते मुनासिब नहीं था। ज़ाहिर बात है कि देखिए ज़ातियात पे वो लोग आ जाते थे, अपनी अना का मसला बना लेते। बिल्कुल ठीक है, चौधरी इफ्तिखार साहब ने जो मामला जैसे चलाए वो सबके सामने आया है। ठीक है ना, तो इसलिए वो सब कुछ नज़र आने के बावजूद तो फिर ऐसे ही लग रहा था ना कि पसंद और नापसंद का मामला। जी सर, डोगर साहब, खोसा साहब, दयाल साहब, सारों ने यही लाइन पकड़ी हुई थी। ठीक है ना, और उन्होंने बाकायदा वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल लेना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे मामला उन्होंने किए कि रात कहीं, सुबह कहीं, दोपहर कहीं, ये आपका काम ही नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है ना, जो अदालती मामला थे वहीं ठप होकर रह गए थे। तो हुकूमत ने इसको सोचा कि इसको यार ऐसा कुछ हल निकाला जाए, और उन्होंने फिर इस तरीके से हल निकाला। तमाम जो जमातें हैं उस पर बैठी सर जोड़ कर, बिल आखिर ये फैसला हो गया कि जी ऐनी जो मामला आता है ये लोग देखेंगे, दीगर जो मामला आता है वो ये लोग देखेंगे।
यानी एक किस्म के 2 उन्होंने बेंचेस बना दिए। देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो हमारे वकला बरादरी हैं और कुछ जजिस बरादरी हैं वो इसको पसंद नहीं करते, और जो कुछ लोग सियासी हमारे लोग हैं वो कहते हैं ये फैसला बहुत दुरुस्त है, बहुत अच्छा हो गया। कुछ तो मुबस्सरीन हमारे सहाफ़ी हजरात वो कहते हैं जी बेहतर हो गया, ताकि वो जो हर वक्त एक सूली पे कशीदगी की फिजा थी वो ख़त्म हो जाएगी, मामला सुलझाए जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद देखें ना, अब इसी वजह से तो 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा और मज़ीद मुतवक्का सर इस्तीफे। अब 2 सीनियर जजों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी ये जो चूचू का मरबा बन गया है, हम इसमें काम नहीं कर सकते, ये अदलिया पे बहुत बड़ी कदगन है वगैरह वगैरह। उन्होंने बड़ा सख्त किस्म के जो अपने इस्तीफों में लिखा भी है और अशार भी लिखे। तो लेकिन ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन सर गिलानी साहब, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ना सर, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखें कि आज भी अगर कभी आपने देखा हो इंडिया के किसी मौके पे कोई तकरीब, तो उनका आर्मी चीफ 7वीं सीट पे बैठा होता है। एक मिसाल है, मैं यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। क्या वजह है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है या उनकी आर्मी है, उनके इदारे पार्लियामेंट अव्वल है। मकसद बताने का ये था। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम ये किसी की तज़हीक करना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। हमारे जो अफसरान हैं इनकी क़यादत भले आगे बैठे, लेकिन जो फैसला करना है, जो पार्लियामेंट ने फैसला करना है वही मुकद्दम, यानी फैसला साजी का इख्तियार आप कहते हैं तरीका है ना, या तो फिर उसको खत्म कर। जमहूरियत में ये थे, जमहूरियत का हुस्न तो ये नहीं है, बड़ी प्यारी बात। लेकिन ये ना हो ना कि भी आप फैसला करने के लिए इतने मामलात करते हैं, इतने लोग असम्बली में बैठ के सर जोड़ के बैठते हैं, एक कानून साजी की जाती है, फिर आप उसको मानते भी नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक हो, बेहतर ठीक हो गया। अच्छा सर, कल हमने प्रोग्राम में बात की डेंगू की, इंतज़ामिया की गफलत की, तो शायद हमारी बात सुन के जैसे एक थरथली सी मच जाती है। तो कल तो मेगा क्रैकडाउन में पूरे मुल्तान में होटल्स पे छापे और जनाब मुख्तलिफ दुकानों पे छापे, वर्कशॉपों पे छापे, पार्कों पे छापे, डिप्टी कमिश्नर के अंदर सेशन कमिश्नर साहब निकले। तो ये क्रैकडाउन दिखावा था, ये जारी रहेगा सर? देखिए जी, अल्लाह करे ऐसा ओरिजिनल ही हो। तो मैंने जब मैं यहाँ से शाम को गया तो मुझे किसी ने फ़ोन करके बल्कि घर से बताया गया जी वो आए हुए स्प्रे करने वाले वो घर को कह रहे हैं जी हमने अंदर करना है, तो करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने कहा करवा लें, क्या हर्ज है। तो इसलिए गली के अंदर घरों में दरवाजे खड़का खड़का कर वो स्प्रे जेन्युइन था या फेक था, वो तो जो भी हुआ हो रहा था। चले अच्छी बात है। देखिए मामला को इतनी संगीनी के बाद जाकर इनको होश क्यों आया? हाँ, ये इतने हमारे अस्पताल भरने के बाद इंतज़ामिया को जो होश आया, इन्होंने कहा ये क्या हो गया, ठीक है ना। जब उसकी रेशो बढ़ गई, जो लोग परेशानी से 2-4 हो गए, अब इनको याद आया महकमा हेल्थ को, महकमा सेहत हरकत में आया, इंतज़ामिया ने उनको एक लाइन पेज पे लिया। जो भी हुआ तो वर्कशॉपें भी चेक होने लग गई, जैसे आप फरमा रहे हैं, पार्क भी चेक होने लग गए, और जिस तरीके से टायरों वाली दुकानों को भी जाकर उन्होंने हैंड्स अप कर लिया। तो ये तो हमने पहले भी कहा कि जो चीज़ हमने कही कल वो उस पर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना जी। तो अल्लाह खैर करे, ये ऐसा ही चलता रहे और अल्लाह ताला इस मौजी मर्ज़ को ख़त्म कर दे। जो हमारे भाई इसमें मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उस देखो ना, पूरी फैमिली सफ़र करती है बिल्कुल एक बीमार के साथ, ठीक है ना। अस्पताल में पड़े हुए लोग हैं, इंतज़ामिया जो हमारे अस्पताल की इंतज़ामिया वो उनको जान बचाने की कोशिश कर रही है, दीगर मामलात हैं। तो कुछ लोगों की दुकानदारी भी बनी हुई है, कुछ लोग चाहते नहीं है कि ये इस किस्म की हो। तो मैं तो परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द इस मौजूद मर्ज़ को ख़त्म करें, लोग अपने कारोबार में वापस आएँ, अपने अज़ीज़ वक़ारब में बैठें, अपने जो भी उनके मामलात हैं फैमिली के वो करें और वो सेहत वाली ज़िंदगी गुजारें। आमीन। सर, कुछ 2-3 दिन पहले आप भी उम्र से वापस आए, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे और यहीं से गए। तो एक नुमाया मकाम है मुल्तान एयरपोर्ट का, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ बड़ी तशवीश अंगेज़ खबरें कि स्मगलिंग इस एयरपोर्ट से बड़ी हो रही है और बाकायदा उसकी सरपरस्ती की जा रही है। कुछ दिन पहले सर एक है जनाब जाकिर महमूद नामी बंदा, वो शराब की काफ़ी सारी बोतलें लेके आया, लेकिन उसकी सिर्फ 3 बोतलों की बरामदगी डालकर बाकी उसको वीआईपी प्रोटोकॉल से वापस भेज दी। और भी कई मामला सामने हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सर क्या हो रहा है मुल्तान एयरपोर्ट पे? ये बदनामी का सिंबल क्यों लगता जा रहा है? इस पर कोई रोक टोक नहीं? देखिए बात ये है कि इसमें जो हमारे कस्टम के जो अमला है जी वो पेश है, ठीक है ना। और ख़ासकर वो जो खातून डिप्टी डायरेक्टर एक हैं, वो रात को कहती मैं ड्यूटी नहीं कर सकती, यानी खातून हूँ। तो जो शुतर बेमहार जो सुप्रिटेंडेंट हैं और दीगर अमला है वो अपनी मनमानियाँ कर रहा है।
ठीक है ना, बंदर बांट उनकी हो रही, ये शराब तक नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, आईफोन आ रहे हैं, दीगर फोन्स आ रहे हैं, दीगर मामलात हैं और चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, सारी काम हो रहे हैं। लेकिन भाईजान बात ये है कि ये हर एयरपोर्ट पे हो रहा है। कुछ एक्सपोज हो जाते हैं, अच्छा, हमने इनको देख लिया, हमारे तक रसाई हो गई। कुछ ऐसे हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, दीगर सियालकोट, कराची, तो क्या ये इंसान के बच्चे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं। हर जगह हो रहा है। कहीं कपड़ा यहाँ आ रहा है, परफ्यूम यहाँ आ रहा है, मोबाइल फ़ोन यहाँ आ रहे हैं, सिगरेट यहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। और आप क्या समझते हैं, यहाँ तो जो परफ्यूम आ रहा है वो भी 4-4 लाख वाला आ रहा है, 2-2 लाख वाला आ रहा है जी। तो वो कोई 10-20, तो वो एक तोहफा दे दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है, बाकी माल निकल जाता है। कपड़े आते हैं जब बाहर के, ठीक है ना, शूटिंग आते हैं, यानी तो खाली शराब नहीं आती। शराब तो एक आधे बंदे ने लानी है ना, ठीक है ना, बाकी कुछ सारे तो शराबी मुल्तान में इकट्ठे नहीं हो गए ऐसे ही। तो बाकी मामला किधर जाएंगे आप उनको? जो सिगरेटें लाने वाले वो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना, जो मोबाइल लाने वाला माफिया वो कहाँ जाएगा, जो कपड़ा लाने वाला माफिया वो कहाँ जाएगा, जो बनारसी सूट इंडियन के लेके आने वाला वो कहाँ जाएगा? तो सारा एक माफिया है, ठीक हो, जिन्होंने आना है और जाना, आई चलाई लगी हुई है। मकसद ये है कि ये जो, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा PIA के फ्लाइट से, आप यकीन जानिएगा कि उन्होंने इतनी ख्वारी है, आने हालांकि उम्रा से आ रहे लोग, ठीक है ना, लंबी लाइनें बनाओ जी, लाइनें बनाने के बाद, लंबी लंबी लाइनें बनवाने के बाद 3-3 घंटे लग रहे हैं। क्या जिस तरह खड़े हैं लोग, मुसाफिर खड़े हैं, हैंड कैरी पकड़ के खड़े हैं बेचारे, ठीक है। क्या अभी आप लाइनें ज़्यादा कर दें, बंदे ज़्यादा अमला कर दें ताकि आएँ और जाएँ और निकल, वो चीज़ नहीं है, कतन ऐसा नहीं। सहूलियत, सामान आपका निकालते हुए आपको 2 घंटे लग गए, यानी कि आप एक और बिगड़ा पड़े। सर मैं स्मगलिंग नहीं, सामान यानी कि उठा हर तरह के से। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है, वो ऐसे बैग फेंक रहे हैं, फटते हैं, फट जाएं, कटते हैं, कट जाएं, कुछ टूटती हैं चीज़ें, टूट जाएं, ठीक है ना, उनके बाप का माल है, कोई पुसाने हाल नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये मंजर कि वो सामान कैसे फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि मामला अच्छी की तरफ जाए, मुल्क की बदनामी ना हो, आवाम आपके ऊपर भरोसा करे, आने वाले आकर अब बताएं कि जी हम PIA से आए हैं। देखें वहाँ पर जब हम जद्दा से मदीना एयरपोर्ट से चले, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वहाँ हमने जितनी ख्वारी काटनी थी काट ली, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। मदीना एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को बैठने के लिए नहीं है, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, यानी पाकिस्तान हर जगह ख्वार हो रहे हैं। कोई पूछने वाली खवातीन नीचे बैठी हुई हैं, चंद स्टूल रखे हुए, अस्सलाम वालेकुम। भाई आखिर ये जो 400-450 बंदा इस फ्लाइट पे जाएगा, बड़ा जहाज था, लाखों भर के, लाखों, तो ये तुम्हारे पास बैठने की जगह नहीं। मदीना एयरपोर्ट वालों को ये बाकी चीज़ें पता, ये नहीं पता, ठीक है ना, कि 3 पैक हमने यहाँ पर 11 रियाल का बेचना है, 2 रियाल वाला, 3 रियाल वाला, और पानी का जो 1 रियाल की बोतल वहाँ बिक रही है, वो अंदर 5 रियाल की बिक रही है। ये तुम्हें पता है? ये नहीं पता कि इनको बिठाना कहाँ है, इनको सीट कैसे प्रोटोकॉल देना है, क्योंकि जिन्होंने बैठना वो प्रोटोकॉल मांग ही नहीं रहे। हमारी कोई इज्जत हो, कोई मसला हो तो हम ये बात करें ना, बिल्कुल ऐसे, कोई हमारी आवाज़ उठाए, तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं। इसी तरीके से मुल्तान में भी ख्वारी है, बंदर बाट लगी हुई है, जो वहाँ पर तैनात हैं, खुदारा इनको जनाबला इंतज़ामिया को, जो इनके आला अफसरान को चाहिए कि इनको देखें, देखने के बाद इनका मुहासबा करें, इनका कोई चेक एंड बैलेंस हो, ठीक है ना। जो बंदे स्मगलिंग में मुलविस हैं इस किस्म की मामलात में, तो उनका मुहासबा होना चाहिए। अच्छा सर, स्मगलिंग से आगे चलते हैं। वो अफ़गानी जो हमेशा यहाँ स्मगलिंग में मुलविस रहे, सामान स्मगल करते रहे, स्मगल करके ले जाते रहे, अब उनका वज़ीर साहब कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं और हमारा कोई शहरी पाकिस्तान से तिजारत नहीं करेगा। तो जब उन्होंने शुरली छोड़ दी, क्या पाकिस्तान में कोई असर पड़ेगा इसका? कुछ भी नहीं पड़ेगा। बात यह है कि हम अनार नहीं खाएंगे, कुर्बानी नहीं खाएंगे, ठीक है, वो हमारे भी सेब नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है, सेब नहीं खाएंगे, तो ऐसे ही है ना। वहाँ से हमें ये चीज़ें आनी है ना, वहाँ से आपको आलू तो आने से रहा, वहाँ टमाटर तो आने से रहे, खीरा तो आने से रहा, भिंडी तो आने से रही, सब्जियाँ तो आने से रही, गोश्त आने से रहा, तो ये चीज़ें यहाँ से जानी है। इनकी मौत है, हर बार ये इस किस्म की खाते भी हैं और गुराते भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यही जानवर जो हमारा यहाँ, अगर इसको मुकम्मल सील कर दिया जाए बॉर्डर को, तो महंगाई आधी हो जाए, 1 लम्हे के अंदर आधी हो जाए। सर मुर्गी का रेट हम देखें ना, अफगानिस्तान में बंदी लगी 300-300 रुपये किलो बिक रहा है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं के ले जाएं, आप इंडिया ले जाएं, आजकल इंडिया की झोली में बैठे हैं ना। हाँ बिल्कुल, इंडिया की
उनकी गोदे में बैठे हैं। उनका आजकल ये नमक खा रहे त्राणे हैं। खा हमारे रहे हैं। नमक में तो इनको इतना अरसा खाया, नमक हलाल नहीं बने, चलो अब इंडिया के साथ कर लें। उनको ये पता चल जाएगा। जहाँ से भी इनको ऑफर हो और अच्छे पैसों की ऑफर हो, ये लोग वहाँ बिक जाते हैं। बिक जाते हैं। इनका हमेशा तुर्रा इम्तियाज रहा है, तुर्रा यानी पाकिस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं सर। कुछ क्या हो गया, सहूलत तो उन लोगों को होगी ना जिनकी ये जेबें गर्म हो रही थी। ऐसे कि ही। जानवर यहाँ 2 लाख का है, वहां जाके 2.5 लाख का बिक रहा था। ऐसे ही है। उनको है ना, लेकिन आवाम को इससे क्या लेना देना? आवाम, बल्कि आवाम को सहूलत हो जाएगी। सहूलत हो गई। गोश्त सस्ता हो जाएगा, गोश्त भी सस्ता होगा, जानवर सस्ता होगा, सब्जियां सस्ती होगी। रहेगी बात फ्रूट आने की, नहीं खाएंगे, कोई मसला इतना फ्रूट तो खैर हम भी पैदा कर लेते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अपने फ्रूट जो ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह इनको नानी याद आ जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि घुटने ना टेकें और इन खड़े हो जाएं, स्टैंड ले लें, स्टैंड ले। और देखते हैं इस मरतबा कि होता क्या है। होता क्या है। बहुत शुक्रिया इज़ानी साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मौज़ूआत, कौमी इश्यूज़, कुछ लोकल इश्यूज़, जिन पे हमने इज़ानी साहब से तबसरा लिया। कल नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।